हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 9th वाले बच्चों, स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक नया चैप्टर जिसकी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं। जो वैज्ञानिक जो मतलब फिजिक्स की दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया था, उन साइंटिस्ट के लिए वो चैप्टर है और उन्होंने ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही ग्रेविटेशन से आप सभी को परिचित कराया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन बाबा की, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की। और साथ में जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन का, F इजिकल टू एम में, इनर्शिया, ये सब जो पढ़ा था आपने, ये सब आपको न्यूटन बाबा ने ही दिया था। ओके, सो उनको ग्रेविटेशन की खोज करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, कहानी तो आपने सुनी होगी कि भाई ये जो है आपका पेड़ है और इसके नीचे न्यूटन बाबा जाकर बैठ गए और उनके सर पे जो ये एप्पल था ना वो गिर गया। एप्पल गिरने से उनको ये विचार करने के लिए आया कि भाई ये एप्पल तो मेरे ऊपर गिरा है, लेकिन लेकिन गिरा अर्थ पे है, सरफेस पे गिरा है, मेरे अर्थ पे गिरा है। अगर ये अर्थ पे गिरा है तो मून क्यों नहीं गिर रहा इस पे, है ना। ऐसे ही तो भी कुछ बात। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए खोज करना शुरू कर दिया। सबसे ये चीज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको परिचित कराता हूँ ग्रेविटेशन से कि ग्रेविटेशन क्या होता है। एक चीज आपने पढ़ी है ग्रेविटी, कभी कभी आपने किसी के मुंह से सुना होगा या कहीं ना कहीं या बड़ी क्लास में 10th में 11th में ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। और एक होता है ग्रेविटेशन। आपको ये लगता होगा, मुझे भी ये लगता था जब मैं अपने दौर में था, कि भाई जो ये ग्रेविटेशन है और जो ये ग्रेविटी है ये दोनों एक ही चीज है। शोर शराबा तो नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है आ रहा है, लेकिन सॉरी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पढ़ाई पे फोकस करते हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, या शोर शराबा हो या कुछ भी हो, ठीक है। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं आप स्वर्ग में भी ले जाओ तो वहां नहीं पढ़ सकते। ओके, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, क्या ये दोनों चीजें सेम है। मैं तो सोचता था कि भाई हाँ ये दोनों चीजें सेम हैं, लेकिन नहीं बच्चों, इनको सेम समझने की गलती ना कर देना। इसको जी और इसको जी, आप इन दोनों को भी सेम समझते होंगे, ये भी इसको भी सेम समझने की गलती मत कर देना। ओके, वरना एग्जाम में रंग बिरंगे नंबरों के साथ आप बैठे रहोगे। ओके, चलिए तो अब मैं समझाता हूँ ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशन का मतलब होता है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो कोई स्टार हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन यूनिवर्स में जब कोई भी दो बॉडीज, ये देखिए ये बेस्ट एग्जांपल है। अर्थ ने इसको खींच लिया मार्कर को, जैसे मेरे हाथ से मार्कर छूटा तो अर्थ ने क्या किया, इसको खींच लिया, अपनी ओर खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि ग्रेविटी है। समझाऊंगा इस चीज को, लेकिन मैं क्या बात कर रहा था, प्लैनेट की। तो यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को आप लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैंने मार्कर वाला एग्जांपल दिया कि भाई ये आपका सरफेस है, ग्रेविटी की बात कर लूँ मैं, तो ग्रेविटी में आपको हैंड टू हैंड समझा दे रहा हूँ। ग्रेविटी, मान लो आप अर्थ पे खड़े हो, मान लो ये आपके फूफा जी हैं, कोई भी है, ठीक है, कि यहाँ पे खड़े हैं और उनको क्या हुआ भाई, उनको जवानी में, उनको बुढ़ापे में क्या हुआ, थोड़ा खेलने का शौक हुआ, उनको क्रिकेट खेलने का शौक हुआ या किसी भी चीज़ का शौक हुआ, वो अचानक से यहाँ पे सरफेस में मैदान पे आ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेंद को ऊपर उछाला, गेंद ऊपर तक गई, पहली बार में ज़्यादा ऊपर तक नहीं गई, नीचे आ गई। दूसरी बार में और ऊपर तक उन्होंने ताकत लगाई और ऊपर तक गेंद पहुँचाई, वो फिर भी नीचे आ गई, फिर और थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर गेंद, उन्होंने और ताकत लगाई, गेंद थोड़ा और ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। अब इससे ज्यादा अगर ये ताकत लगाएंगे तो ये खुद ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो ये गेंद बार बार नीचे आ रही है। क्यों आ रही है नीचे, ये बाहर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अर्थ के पास अपना खुद का
ग्रेविटी है, अर्थ के पास अपना खुद का ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो ये तो आपकी अर्थ की बात हो गई कि भाई अर्थ पे जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आवश्यक रूप से आता है। क्यों आता है? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अर्थ पे अब इस ग्रेविटेशन को आप लोग ग्रेविटी बोलोगे, ऐसे समझिए, ठीक है भाई। यूनिवर्स में भी तो जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, तो अट्रैक्ट करने का प्रयास तो करती है लेकिन कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाती वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप लोग ग्रेविटेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में जब कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करती हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है तो क्या होता है? वो ग्रेविटेशन होता है। बात क्लियर हो गई इतनी? ग्रेविटेशन को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी को सॉरी इसको कैपिटल जी से, ग्रेविटी को स्मॉल जी से। इतना क्लियर है?